क्या 2038 यानी आज से 14 साल बाद धरती से कोई एस्टेरॉयड टकराने वाला है? नासा ने ये वार्निंग दी है कि 12 जुलाई 2038 यानी आज से ठीक 14 साल बाद 72% चांस है कि एक एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या हमारे पास एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बचने की कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? और एक एस्टेरॉयड से टकराने से कितना इम्पैक्ट हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। स्पेस में लाखों एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं और उनमें से जो 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के भीतर है उन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट या NEO कहा जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती और सूरज के बीच जितना डिस्टेंस है उसे कहते हैं। तो इनमें से कुछ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप के जरिए डिटेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन कुछ इतने छोटे होते हैं कि इन्हें अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। यही कारण है कि ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स की डिस्कवरी उनके टकराने के कुछ घंटे पहले हो पाती है, जब वो पृथ्वी के नज़दीक आ चुके होते हैं। अब तक 34,000 नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स और 120 नियर अर्थ कॉमेट्स की पुष्टि हो पाई है। एस्टेरॉयड्स प्लैनेट्स और मून्स के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं और इसके अलावा इनकी डार्क सरफेस सूरज की रोशनी को ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, जिससे ये स्पेस के अंधेरे में छिपे रहते हैं। यही कारण है कि इन्हें ढूंढना इतना मुश्किल होता है। एक दूर के एस्टेरॉयड को अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर होता है। अगर कोई नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो कि 140 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ा हो और अगर वो पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस करता है तो उसे पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट्स या PHO कंसीडर किया जाता है। लेकिन एक 20 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड भी लोकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन पॉपुलेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा ही एक इम्पैक्ट 2013 में रशिया के चेल्याबिंस्क शहर में हुआ था, जब एक 20 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किया और वो हवा में ही फट गया। इसने 500 किलोटन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज किया। किस्मत ये रही कि ये 30 किलोमीटर ऊपर फटा, जिससे जमीन पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी इसके शॉकवेव ने 1500 लोगों को घायल कर दिया और करीब 7000 बिल्डिंग्स को क्षतिग्रस्त पहुंचाया। इसी तरह 1908 में एक 30 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किया और रशिया के टुंगुस्का क्षेत्र में आसमान पर फटा। इस धमाके ने 2150 स्क्वायर किलोमीटर में फैले 8 करोड़ पेड़ों को उजाड़ दिया। ये एक्सप्लोजन हिरोशिमा में हुए एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन से 1000 गुना पावरफुल था। लकीली ये साइबेरिया के जंगल में हुआ और माना जाता है कि इस एक्सप्लोजन से कोई भी इंसान मारा नहीं गया। लेकिन जब आज से 65 मिलियन साल पहले जब एक 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड ने धरती से टकराया तो उसने डायनासोरों समेत धरती के 70% स्पीशीज का सफाया कर दिया था। तो सवाल ये है कि 2038 में जो एस्टेरॉयड टकराने वाला है वो कितना नुकसान पहुंचाएगा। खबर ये है कि इस एस्टेरॉयड के टकराने के चांसेस 72% है। इतने हाई परसेंटेज को बहुत डेंजरस माना जाता है और इस स्थिति में एस्टेरॉयड से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये एस्टेरॉयड 60 से 800 मीटर चौड़ा है। तो क्या 2038 में धरती का विनाश निश्चित है? सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल में फैले इस खबर के पीछे का हकीकत ये है कि नासा और कुछ अन्य संगठन ने मिलकर एक हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज कंडक्ट किया, यानी एक कंप्यूटर सिमुलेशन रन किया है, जिससे वो ये चेक करना चाहते थे कि क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ऐसे खतरे को टाला जा सके। आपने शायद डार्ट मिशन के बारे में सुना होगा। इस मिशन में नासा ने एक सैटेलाइट के जरिए एक एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी को चेंज कर दिया था। वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी के जरिए एस्टेरॉयड से बचा जा सकता है या नहीं। इसमें एस्टेरॉयड को सैटेलाइट से इम्पैक्ट कराकर उसकी दिशा बदल दी जाती है। फॉर्चुनेटली डार्ट मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, लेकिन नासा के 2024 के एक्सरसाइज में यूज़ किया गया एस्टेरॉयड का साइज बहुत ज़्यादा था। इतने बड़े एस्टेरॉयड के ट्रेजेक्टरी को एक सैटेलाइट के जरिए चेंज करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। एक सिमुलेशन बनाने से नासा को ये पता चला कि वे ऐसे एस्टेरॉयड से किसी भी तरीके से नहीं बच सकते हैं। जब वैज्ञानिक ने इस खबर को इंटरनेट पर पब्लिश किया तो चारों तरफ इस एस्टेरॉयड से जुड़ी न्यूज़ वायरल होने लगी और कई मीडिया चैनलों ने व्यूज़ पाने के लिए इसे गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। आप नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद ही चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है और उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक सिनेरियो है। दरअसल नासा अपने प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम को अक्सर चैलेंज करता रहता है
ताकि आने वाले समय में पृथ्वी को हर खतरे से बचाया जा सके। वहीं नासा ने अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए सेंट्री इम्पैक्ट रिस्क टेबल पर उन सभी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट किया है जो फ्यूचर में धरती से टकरा सकते हैं। सेंट्री रिस्क टेबल दरअसल एक हाईली ऑटोमेटेड इम्पैक्ट प्रेडिक्शन सिस्टम है जो इम्पैक्ट की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, और इसी तरह एक पलरमो स्केल होता है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं किसी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के इम्पैक्ट से संभावित खतरे को एसेस करने के लिए। इस टेबल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं कि भविष्य में कौन कौन से नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स धरती से टकरा सकती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बड़े नियर अर्थ एस्टेरॉइड द्वारा पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम है। तो दोस्तों, मेरा यह सुझाव है कि सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल पर किसी भी प्रकार के न्यूज़ को वेरीफाई जरूर करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।